हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है मात्राएं, साइन ऑफ वॉवल्स। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में। जो स्वर होते हैं वो अपने मूल रूप में तो लिखे जाते हैं, लेकिन जब वो व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं तो वो मात्राओं में लिखे जाते हैं। तो उनके जो मात्राएं, जो चिन्ह होते हैं, वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। पढ़िए और समझिए। संकेत कक्ष में से स्वर के स्थान पर उसका चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पे संकेत कक्ष दिया गया है आपको। ई, ए और ओ की मात्राएं यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे चित्र देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि चित्र है छड़ी का, इसके नीचे लिखा गया है छ जमा ड़ हलंत जमा ई। अगला चित्र है सेब का, इसको लिखा गया है स हलंत जमा ए जमा ब। अगला चित्र है फोन का, फ हलंत जमा ओ जमा न, बन गया फोन। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। पहला चित्र है कार का, दूसरा चित्र है किला का और तीसरा चित्र है एक चील का। बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों में रंगीन चिन्ह मात्रा हैं। ये चिन्ह आ, ई और ई स्वर के चिन्ह हैं। जब स्वर व्यंजन के बाद प्रयुक्त होते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, उसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। ठीक है, यह सभी व्यंजनों में मिला होता है। तो ये पहले से उनमें मिला हुआ होता है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत लगा देते हैं, जैसे क हलंत, म हलंत, य हलंत, र आदि। आ को छोड़कर सभी स्वर व उनकी मात्राएं होती हैं, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पे तालिका दी गई है, स्वर दिया गया है, मात्रा दी गई है। व्यंजन जमा मात्रा कि व्यंजन के साथ मात्रा कैसे लगती है, उसका शब्द कैसे बनाया जाता है। तो अ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। म हलंत जमा अ, म ही होता है। महल, ठीक है, महल में आप देख रहे हैं इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब है आ की मात्रा इस तरीके से एक डंडा होता है। म हलंत जमा आ, अब म के साथ क्या लग गया, आ का डंडा लग गया, तो ये हो गया माँ, और इसे शब्द क्या बना, माला। ई की मात्रा जो होती है वो व्यंजन के आगे लगती है। ठीक है, तो म हलंत जमा ई हो गया मी, मिल। अब है बड़ी ई। बड़ी की मात्रा जो होती है ये व्यंजन के पीछे लगती है, उसके बाद लगती है, जैसे कि म हलंत जमा ई हो गया मी, मील। अब है उ। ऊ की मात्रा जो होती है ये इस प्रकार की होती है और ये व्यंजन के नीचे की तरफ लगती है, जैसे कि म हलंत जमा उ हो गया मु, जैसे कि शब्द है मुर्गा। बड़ा ऊ, इसकी मात्रा इस तरीके से होती है, नीचे ही लगती है। म हलंत जमा ऊ हो गया मु, जैसे कि मूली। अब है री की मात्रा। ठीक है, री की मात्रा इस प्रकार से होती है। म हलंत जमा री हो जाता है मृ, जैसे कि मृग। अब है ए की मात्रा। ए की मात्रा जो होती है ये व्यंजन के ऊपर लगती है, एक तिरछी मात्रा ये होती है। म हलंत जमा ए हो जाता है मैं, जैसे कि मेला। अब है ए की मात्रा दो तिरछी रेखाएं होती है। म हलंत जमा ए हो जाता है मैं, जैसे कि मैदान। ओ की मात्रा इस प्रकार होती है। म जमा ओ हो जाता है मो, मोर। अब है औ की मात्रा इस प्रकार से होती है। म जमा औ हो जाता है मऊ, जैसे कि मौका। अंतर समझिए व उच्चारण कीजिए। कल कला, मृग मग मृग, खिल खील, सेल सेल, कुल कूल, सौ सौ। कुछ अन्य चिन्ह। तो यहाँ पे अंग का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, जैसे कि पंखा, कंगन, शंख। अगला है चंद्र बिंदु। ठीक है, ये इस तरीके से लगता है किसी भी व्यंजन के ऊपर, जैसे कि आँख, टांगा, बांसुरी। अगला है अह, ये व्यंजन के बाद लगता है दो बिंदुओं के रूप में, जैसे कि दुखी, प्रायः, नमः। ध्यान दें, आ, ई, ओ, औ इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। ई इस स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। ए, आई इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है। उ, री इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। र में उ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग। अब र में कैसे इसका प्रयोग होता है ये भी हम जान लेते हैं। र जमा उ, रू, रुक, गुरु, रुपया, रुलाना, रुचि, रुधिर आदि। र जमा उ, रू,
रूखा, रूप, रुमाल आदि। तो र में ऊ की मात्रा उसके पीछे लगती है, उसके साथ लगती है, ठीक है, इसके नीचे नहीं लगती। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। अस्वर की मात्रा नहीं होती है। र में उ व ऊ की मात्रा का प्रयोग बीच में होता है, जैसे रू व रू। अब इस पाठ में आपने क्या सीखा? सतत विकास का लक्ष्य। सोचकर बताइए, र में उ व ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? तो र में उ और ऊ की मात्रा उसके नीचे ना लगकर उसके बीच में लगती है। नीड़ शब्द में ई की मात्रा लगी है या ई की? तो नीड़ में बड़ी की मात्रा लगी है, ठीक है, तो हम ई पे गोला लगाएंगे। अब लिखिए निरंतर समीक्षा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। किस स्वर की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है? बताइए बच्चों, इनमें से किसकी मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है? ओ की या फिर ए की? तो ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, हालांकि ओ की भी लगती है, लेकिन ओ के साथ एक डंडा भी आता है। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला, चित्र देखकर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है किसका? तितली का, लेकिन यहाँ पे इसकी जो परिभाषा है, इसका जो नाम है वो अपूर्ण है। तो हम कैसे लिखेंगे? त पे छोटी ई की मात्रा, त ली पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा तितली। इसी प्रकार से केला का चित्र है, लेकिन इसमें कला लिखा गया है, तो हम ए की मात्रा लगाएंगे किसके ऊपर? क के ऊपर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा केला। अगला है रुमाल, तो यहाँ पे हम र के साथ ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो बन जाएगा रुमाल, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी चित्र देखेंगे और इनके नामों में सही मात्रा लगाकर इन्हें पूर्ण करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दी गई मात्राओं से दो दो शब्द बनाइए। अब छोटी ई की मात्रा यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे दिन लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे तिल भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से औ की मात्रा है, तो आप यहाँ पे औरत लिख सकते हैं, आप यहाँ पे खिलौना भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से उ और री की मात्रा के शब्द आप यहाँ पे लिखेंगे। चौथा है रू और रू का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखिए। तो रू के साथ जब ऊ की मात्रा लग जाती है तो कौन से शब्द में जाते हैं? रुक, गुरु, रुपया, और बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है तो रूखा, रूप, रुमाल, ये शब्द बन जाते हैं। आओ करके देखें। रचनात्मक सोच। त वर्ण पर सभी स्वरों की मात्रा लगाइए तथा एक एक शब्द बनाइए। अब जैसे ऊपर क के साथ म के साथ हमने मात्राएं लगा करके नए नए शब्द बनाए थे, उसी प्रकार से आपको क्या करना है? त वर्ण के साथ हर एक स्वर की मात्रा लगानी है और फिर एक एक शब्द भी बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, आ स्वर है, आ की मात्रा है, त जमा आ हो जाता है ता, ताला। इसी प्रकार से ई आप लिखेंगे, ई की मात्रा लिखेंगे, त जमा ई हो जाता है ती, तो आप यहाँ पे तिल लिख सकते हैं, तितली लिख सकते हैं, ठीक है। त पे आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, त जमा ई हो जाएगा ती, तो आप यहाँ पे तीर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप त पे सारे के सारे स्वरों की मात्रा लगा करके उनसे एक एक शब्द बना करके यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको मात्राओं का ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसका पुनर्अभ्यास करेंगे और इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे ताकि आप इसमें पूर्ण हो।